संभल जाइए मेरे भाइयों। अभी तक गैसवे ना मिलत था, पेट्रोलवे ना मिलत था, डीजलवे ना मिलत था ना। वही बात हम बता रहे हैं, जो बिरहा में गाने चल रही हूँ, इस बिरहा को शुरू से अंत तक सुनेंगे, आप लोगों को एक मैसेज जरूर मिलेगा। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, देश खतरे में है, विश्व युद्ध कब छिड़ जाएगा ये किसी को पता नहीं है, और उसमें मारा कौन जाएगा। आइए मैं अपने बिरहा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आवा मास्टर साहब तनी बजा के आवा। क्या बात है, इस महफिल में अगर हमारे मुसलमान भाई होंगे तो जरा विचार करिएगा, कहना है क्या धीरेन्द्र? अच्छा, हमारे बड़े भैया बहुत बढ़िया आपका मशीन बा, धीरेन्द्र म्यूजिक लाखीपुर के धरती से भैया की तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार। बहुत बढ़िया आपके व्यवस्था बा, बहुत बढ़िया आपका मशीन बा, बस ऐसे सजाए के अपन मशीन रखले रहा। जोरिया चिल्लाए लगत है भैया। हमारे बड़े भैया दिनेश यादव 100 रुपए का पुरस्कार, फूलचंद यादव 100 रुपए का पुरस्कार, राम सिंह यादव 100 रुपए का पुरस्कार, अमरजीत यादव 100 रुपए का पुरस्कार, बबलू कपूरवा बल्लू कपूरवा और क्या लिखले है नौड़िया ग्राम सभा से। ये देखिए बीरस के भाव पर खुश होकर के 500 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चारे। कहना है क्या, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भाव पर गौर करे बाबू, कहना है क्या, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर
कैसे लिहल गई मास्टर साहब? तनी से के ऊपर सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। ए भाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया राम सिंह यादव तिवारीपुर, जय अखिलेश, जय यादव, जय माधव, जय समाजवाद। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान कैलन। एक बात बताई, जो हम गावत बानी फरिया जात कि ना, आवाजिया क्लियर होता ना? हाँ, पुछला पीछे ले जात हो ना। शशांक यादव बड़े भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। पीछे ले भी साफ सुना था ना चचा? अच्छा, वेरी गुड। कौन पूर्वा? हीराऊ के पूर्वा से शशांक यादव, ठीक है ना भैया? बहुत बहुत धन्यवाद है। 50 रुपए का पुरस्कार। तनी कहानी आप लोग समझी, बिरहा का मतलब मेन कहानी होला। अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही के रहे वाला, वही एक गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम बा खरेला। ए नौजवान भाई, देखा तनी मेहनत करवावत हुआ, आप लोगों के फरमाइश पर गावत हिला। जब हल्ला करवा तो तुरंत बिरहे बदल देवे। अब मैं चाहब कि थोड़ा से कोनो धीरे से रामायण महाभारत गाय के बैठ जाइए, तो थोड़ा सा अगर मेहनत करवावत हुआ तो कि सफल बनावा। आप लोगों के देख के गावत बनी कि हमारे नौजवान भाई अगर फरमाइश किए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फरमाइश पूरी हो, ठीक ना? अब हल्ला मत करिए। ए भाई साहब, शांत, साइलेंट, ठीक? तनी गौर करी बाबू। जिला मथुरा खरेला गांव के रहे वाला एक किसान, जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा, जेकर नाम बतावल गल हेमराज यादव। परिवार बड़ा प्रसन्न बा, लेकिन हेमराज के मन में देश के प्रति लगाव बा। फौजी जवान बनूंगा, देश का सेवा करूंगा। खुली भर्ती निकलल, हेमराज गईलन बाबू, वो भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, फौजी जवान बन गईलन। और जब फौजी जवान बन गईलन तो वही बीच में हेमराज का शादी भी हो गई। कहानी शॉर्ट में समझी। हेमराज का शादी जब हो गई तो हेमराज के पत्नी के ड्यूटी से आना जाना जारी बा। वही बीच में हेमराज की पत्नी जो गीता है, गीता के पेट में गर्भ बा बाबू। 9वां महीना चलत बा, प्रसव का बेला बा। फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, और छुट्टी लेके घरे आइल हवा। 3 दिन बीतल बा, घर में बेटा पैदा भल बा, बड़ी खुशहाली बा। मंगल गीत गवात बा, सोहर गवात बा। लेकिन यार बाबू तबले सीमा से बोलावा आयल, फोन आयल, हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। देखिए मेरे बाबू, यही है एक फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को दिल में छुपा लेता है और फौजी जवान ड्यूटी पर चल देता है। ड्यूटी कहाँ लगल बा मास्टर साहब? एक लाइन तर्ज लगल यहाँ, तू बजा के आवा ना। हमारे बड़े भैया राकेश यादव घर मालिक के बेटे हैं। भैया कभी फरमाइश बा, अब ये समय फरमाइश पूरा ना करब, कहीं से एक फरमाइश पूरा करत हिला, एकरे बाद फरमाइश आपका पूरा कर देव, ठीक राकेश भैया? 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बनल रहे। राकेश भाई भुलाई ना, पूरा कर दे, टाइम मिली तो आई कहना बा मास्टर साहब। ओह, गीत बड़ी बढ़िया लगल,
ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावतलन। रामदेव गुरु का अंदाज अलगे रहल, लेकिन ये हमार अंदाज बा। कैसे? झोलनिया का गुजवा, और झोलनिया का गुजवा, और टूटल हो राजा जमनिया से गरिया छूटल हो राजा, जमनिया से गरिया बहादुर। भाव पर गौर करी बाबू। फौजी जवान सीमा पर पहुंचल हवे, लेकिन होत का बा? यारा घुसपैठी कई के, और घुसपैठी कई के कमीना चोरी चोरी पढ़ला यावे हमारा सरहद की ओरी, पढ़ला यावे हमारा शिया बहादुर। अरे कुछ दूर पर तीन साया दिखाया, छत से जवान हाथ उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे बरोरी पढ़ला जावे बहादुर। शेर हुआ। गौर करे बाबू, फौजी जवान का ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात। जनवरी का महीना रहल बाबू, कुहरा छौले रहल। जनवरी में आप लोग देखे ला ना, कुहरा कुहरा का प्रकोप, चारों तरफ अंधेरा बा। वही अंधेरे का फायदा ये पापी पाकिस्तानी उठा लेते हैं। कटीला तार काट के हिंदुस्तान में प्रवेश कर गईलन। झाड़ी में जाए के आतंकवादिया पपियवा निशाना साध के बाबू बैठल हुआ। तबले हेमराज सुधाकर कदम आगे बढ़ौलन। जब कदम आगे बढ़ौलन तो गजब हो गए। अब गजब का हो था मास्टर साहब? अभिषेक यादव गोदाही से बड़े भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार। ये वीर रस के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तनी आई बिरहा पर ध्यान दई। आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर के छुपे हैं बाबू। तब तक हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात कैलन का। बिरहा में गजब का भेल। हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर हैं, और जो आतंकवादी पहले से आकर के बाबू छुपे थे हिंदुस्तान में, निशाना साध करके बैठे थे। जैसे ही जवान कदम आगे बढ़ौलन तब तक वो पपियवा गोली चलावे शुरू कैलन। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई बाबू। हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। देखिए वो पापी पाकिस्तानी थे, उनका एक टारगेट था, उनका एक मिशन था। वो सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, वो जानबूझ कर के पैर में गोली इसलिए मारे कि हमें हिंदुस्तान का फौजी मिलेगा तो हम हिंदुस्तान का राज उससे पूछेंगे। इतना ही नहीं मेरे बाबू, जब पैर में गोली मारते हैं वो पापी, और ले करके
सीमा पार करके अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। हाय 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 हाय। अब इतना ही नहीं, देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो मैं कल्पना करके बता रही हूँ। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो ये तत्काल घटना है आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। जब वो आतंकवादी सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में लेकर जाते हैं दोनों जवानों को ना, तो आमने सामने एक खंभा था, एक खंभे में हेमराज को, दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा बांध देहलन। अब बंधला के बाद एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, गोर अंगार है, खून खार उसकी लाल लाल आंखें हैं, देखने में डर लग रहा है। हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। बोला बता दे हिंदुस्तान का राज, बता ले अपने जान को, बचा ले अपने। लेकिन वाह, है तो हिंदुस्तानी जवान। हेमराज जब इतनी बतिया सुन ली कि अरे साला हिंदुस्तान का राज पूछ रहा है, गरज कर जवान बोला, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया कलो सरे साला तू भूल गया क्या, तू कहाँ है? ये हिंदुस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। साला तू क्या दिखाएगा गंगा रे, तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है, मैं दिखा देता हूं तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। ये तने कही के भैया तबले पपियवा ऊ आतंकवादिया खींच के तलवार मरलस, ये हेमराज का दहिनी बहिया काटी लेहलस। जब बाह कटल न हो, शरीर का बैलेंस ऐसा झुक गया, जैसे टेबल से पानी गिरे ऐसे शरीर से छर 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 कई के खुनवा। थोड़ा सा लंबे लेके निकल जाओ, अरे बतियाला ना भैया, हम समझती कोनो काम का बात हुई, थोड़ा सा दूरे चल जाए प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्ब मान। ठीक, अरे हमसे इशारा करें हम बताते, ठीक है जरा विचार करे बाबू। अब बाँ कटलबा जैसे बतौली ना कि टेबल से पानी गिरे ऐसे छरछराए के खुनवा निकलल और जमीनिया पर पौट गल। ये आतंकवादिया कलश देख ले साला, देख के ये तेरे हिंदुस्तान की गंगा, अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो तेरे साथ मैं ऐसा कस्ता ही नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया जब सुधाकर के तरफ चलल हो, खम्भे में बधी हुई शरीर कांप उठा जवान, आवत बपापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कलम भाई भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भैया। ये बतिया हेमराज सुनत रहलन। हेमराज का हिम्मत देखा, पैर में गोली लगी है, बाह कटी है, अंदर दर्द है, लेकिन हिम्मत है। जवान वही से गरज कर बोला सुधाकर को, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम। अरे पगला, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई, जान तो अकेली जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। पगला तू हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहा है। तब ले आतंकवादिया का कैलस दौड़ के गए सुधाकर के तरफ, समझ गए ये डर रहा है, बताएगा हिंदुस्तान का राज। जाय के अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस, बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन वाह, है तो फौजी जवान हिंदुस्तानी, लेकिन क्या कर सकता, शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, चाय के भी वो जवान कुछ ना कर पाई। लेकिन हिंदुस्तानी खून उबल गया, खेखार के पपियवा के मुहवा पर कला थू,
यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं। आतंकवादियां कलो सरे साला, साला उससे पूछा, साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले मेरे हाथ से गिफ्ट ले ले, खींच के भैया तलवरिया चलौलस हो बाबू। यह सुधाकर का गर्दनिया काटी ले हलस। तुरंत ले के तलवार आयल हेमराज कभी गर्दन वो पापी काट लिया। दोनों जवानन का गर्दन काट के और वही तलवार से बाबू दोनों जवानन का पेट चिरलस। पेट का जौन सारा सिस्टम है ना निकाल के बहरे फेंक दलस, पेटवा के खुखा बना दलस। एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर धलस। वर्दी पहनाई के लसिया रातों रात लियाई के हिंदुस्तान के सीमा में कर गईलन, वही झाड़ी में छुपा दहलन। आ गर्दन कहाँ बा, ई सर कहाँ बा, पाकिस्तान में। आ यहाँ से धड़ कहाँ बा, हिंदुस्तान में। अब सीमा पर खलबली मचल बा, दो जवान गायब है सीमा से, पता नहीं चल रहा कहाँ चले गए। कई दिनों के बाद जब बाबू हिंदुस्तान के जवान उस झाड़ी के तरफ जाते हैं तो दोनों जवानों का पैर देखें तो समझ गए जवान कि अरे यार दो जवान कब से नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ सोए हुए हैं। लेकिन जब जवान वो करीब में जाते हैं तो अवाक हो जाते हैं। क्यों? पेट काफी ऊंचाई ले सूजा है, पैर में गोली लगी है, बांह कटी हुई है, गर्दन का पता नहीं है। इसीलिए तो पापी बम रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान जब लाश के पास जाएंगे, छेड़छाड़ करेंगे, लाश को उठाएंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे वो हिंदुस्तान के जवान मारे जाएंगे। लेकिन एक जवान जब देख लिए कि पेट काफी ऊंचाई ले सूजा है, गर्दन का पता नहीं है, जवान कदम पीछे हटा लिए। ओ भाई दाल में कुछ काला है। चेकअप करने वाली मशीन आती है बाबू, तो पता चलता कि दोनों जवानों के पेट में बम है। अगर वो छेड़छाड़ करते तो जवान वही मारे जाते, लेकिन उस बम को मशीन के द्वारा सुरक्षित निकाला गया। अब दोनों जवानन का लाश ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हुआ। वहाँ का बतिया तो छोड़ी बाबू, तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला मथुरा, हेमराज का दुल्हन जहाँ स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल बा। वहाँ का भाव का बात ये हमारे बिरहा वीर रस में अब करुण रस का भाव लगल बा। बस आप लोगों से यह शांति चाहब। एक मिनट, सुनील यादव बल्लू को पूर्वा नौड़िया के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, अमरजीत यादव नौड़िया से समाजवादी गीत का फरमाइश बा, भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। और 51 रुपए का पुरस्कार भीम यादव गोदाही से, बहुत बहुत भैया के धन्यवाद प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। तनी बाबू बिरहा पर ध्यान दें। हेमराज का दुल्हन स्नान करके श्रृंगार कर बैठल है, तबले गजब भयल। अच्छा गजब का होता मास्टर साहब? अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा छिटाए हो। गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा छिटाए हो। गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा छिटाए हो। अरे धक से करे जा कैला कंबल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमत खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोल दुलाहिनिया हो, तनिको या वजिया नाची आए हो।
गौर करे मेरे बाबू, दुल्हनिया बेचारी हो, स्नान कई के यह बार चोटी कैलस, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई बाबू। तबले वो दुनिया का मालिक सिंदूरवे छीन रहल है, अंदर से शरीर कांपल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूरवे बिखरी गयल। दुल्हन कलेजा पर हाथ रखलस, यही अचरा से सेनुरा बटोरत बा। ए दुनिया के मालिक, ई का होत बा, कैसन असगुन जनात बा। कई दिन से सोनू का पापा का फोन भी ना लगत बा, हाथ से सिंदूर का डिबिया गिर गई। देखा हमार माई बहन भी लोग बिरहा सुनत बानी, एक ही बड़ा लोग असगुन मानेला। सिंदूर अगर माई बहन पहिनली, थोड़ा सा जमीन पर गिर गल तो कहीं अचरा से पोछेली, तब मांगी तर लगावेली। दूध गिर गल तो कहीं हमार पूत बा, ओके भी हाथे से लिपली, कोई का पैर ना पड़े। अब दुल्हनिया अचरा से बटोरती बा सेनूरे बाबू, तबले सीमा से फोन आए गल, नंबर नया बा। दुल्हन एक बार हिम्मत जुटौला, सरे लगता है सोनू का पापा फोन कर रहे हैं, नंबर चेंज करके। दुल्हनिया फोन रिसीव कैलिन, पहला वर्ड बोली हेलो, सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ, उनकी पत्नी। अच्छा बेटा, परिवार में कोई और है क्या? किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली, सर इस समय तो मैं ही हूँ, एक बात बोलूँ सर? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? साहब मेरे सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, कई दिन हो गया, प्लीज़ सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई। ये दुल्हन अपने पति से बात करने के लिए कह रही है, और मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? इसका पति तो शहीद हो गया। मेजर साहब बात घुमा देते, बोलते बेटा अपने दिल को मना लो। अरे सर क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? मैं अपने सोनू के पापा से बात करने के लिए कह रही हूं और आप दिल की बात कर रहे हैं। मेजर साहब को बताना तो जरूरी है। बोले बेटा मैं क्या बताऊं, जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहुत बड़ा बहादुर था, इस जंग के मैदान में शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, शहीद शब्द दुल्हनिया के कलेजा में लगे कोई तीर मार दे हलस। अरराय के कटल पेड़ नियन वही अंगना में गिर के चिल्ला के रोवत हई। ई अवजिया बहरे तक जात रहल, बाबू वही दुअरवा बरस करत रहलन। दतुअन अंगना में अइलन, भागल भागल देखल गीता रोवत बा, मोबाइल चालू बा, फोनवा उठाए के काने तर लगाए के गुस्सियाए लगल के रे बेटा हेमराज तू बहू के का कदले अंगना में गिर के रोवता? फिर सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। पिताजी क्या बताऊँ, आपका बेटा बहुत बहादुर था, इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू के छाती पर पहाड़ टूट के गिर गल। रोवत बने लोग, चिल्लात बने, पूरे गांव में हंगामा हो गल, हेमराज शहीद हो गया। यहाँ कबतिया छोड़ी, फिर आप लोग दिमकवा लेके चला जहाँ हेमराज फौजी जवान का दोनों जवानन का लसिया रखल बा, वहाँ का होत बा बिरहा में अल्लाह का लाइन मास्टर साहब। अरे दोनों बीरवन का लसिया ले आई के जवानवा बाबू, चौली बेर आइले दोनों बीरवन के दुआर।
सही बात भैया ई त सजना हो हमार। ए बिरहा के बहाव पर सम्मान किया हमारे बड़े भैया एसपी ईट उद्योग बहादुरपुर भटनी भट्टा मालिक उमाशंकर यादव बड़े भैया जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है बिरहा के भाव पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप लोगों के भी धन्यवाद देत बानी। 5 मिनट ऐसे शांति बनौले रही। बिरहा का आखिरी भाव समझी। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के जब दोनों जवानन के घरे लसिया आइल बाबू न, तब गजब हो गयल। अच्छा गजब का भेल, ताबूत खोलाइल त लसिया पहचाने में ना होत बा। काहे? सर का पतय ना बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, एक प्रकार से चिथड़ा लाश ना बा। यही चेहरे से लोगन का पहचान होले। गीता चिल्लाए चिल्लाए के रोवत हई, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे सोनू के पापा की लाश नहीं है, ले जाइए किसी और के दरवाजे पर, किसी और के मांग का सिंदूर है। बाबू बगलिया में पिताजी बैठल ललन। कहे गीता तुम पागल हो गई है, अपना बेटा हेमराज इधर आओ। लाश के पास में बैठाई के गीता के पहचान करौलन। पिताजी यही पैर से कफन हटौलन। एक चोट का निशान रहल जो बचपना में हेमराज के पैर में लगल रहल। वह चोटिया दुल्हन देखलस बाबू अरराय के, वही लाश पर गिरली, बेहोश हो गईली। डॉक्टर के लोग बुलौलन, इलाज होत बगीता का, लेकिन समय का आई, अंतिम संस्कार करने की बेला आई। बाबू वो लाश का वजन बढ़ता गया। सबके पास औलाद हुई। जरा दिल से सोचिए, इस बात पर विचार करिए। लसिया के उठावे तो उठाए ले, लेकिन पिताजी लसिया उठावे तो ना उठे। जानत हुआ कहे? दर्द बा, पीड़ा बा अंदर। बेटा का लाश बा, लसिया 3 बार जमीन पर गिरल। बाबू सब्र का बांध टूट गया। ऐसे कंधा पर गमछा रहल। पिताजी गमछवा उठौलन। शरीरिया कापत हम, मुहा मुनत हम, लसिया के निहारत हम। कले बेटा बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू लोग कहेला ना कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है घर में बहन बेटी सयान हो जाती है, सर की बोझ बन जाती है। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू एक गलत है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। ओ बाप से पूछा हो, प्राकृतिक का नियम तो ये बनल बा कि बेटा के बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग भेटा जाई। और जवन बाप जवान बेटवा के कंधा दे ओके तो जियते जी नरक न हो जाई। लोग बाबू पिताजी बेहोश पड़ल हुआ। आप लोग जैसन सम्मानित जनता, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग ले जा कर के अंतिम संस्कार तो कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतल, 13 ही बीत गई। और जब 13 ही बीत गई तो सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब शोक संदेश हृदय से लेकर, बड़ी पॉइंट की बात है, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। गौर करे बाबू, जनरल साहब अइलन, सांत्वना देत हूं का पिताजी आपके बेटा को तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं जितने सारे गांव के बच्चे हैं
सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा, शहीदी रास दिलवाऊंगा। जो रोड है गांव का मेन रोड है, वहां एक बड़ा सा गेट शहीद के नाम से बनवाऊंगा, चौराहे पर शहीदी मूर्ति लगवाऊंगा। लेकिन मेरे बाबू, शहीद शब्द तो बड़ा छोटा है। बिरहा लोग सुन रहे हैं, जरा विचार करिए। शहीद शब्द बड़ा छोटा, कोई भी कह सकता फलाने शहीद हो गई। ए पगड़ी वाला भैया, रोवत हुआ कि सूत गईला? उतरत क्यों? नहीं नहीं, शहीद शब्द, फलाने का बेटा शहीद हो गल। लेकिन वो बाप से पूछा। आप लोग सुनत होगा ना, जेकरे पास औलाद हुई ओके धसत हुई। औलाद अपन बिगड़ जाला तो कितनी तकलीफ होले। जेकर बेटवा शहीद हो गल ओकरे दिल से पूछा, हथवा जोड़ लेना। जनरल साहब के समनवा बाबू कहले, ए साहब का करवर्ती भर्ती लेके एकलौता बेटा रहल शहीद हो गल। ना चाही भर्ती, ना चाही मूर्ति, ना चाही गेट, ना चाही रुपया। हो साहब, अगर कुछ देवे के बाद तो एक चीज चाहिए। वो बुढ़वा बाप के कौने चीज का लालच बा? इ बिरहा का आखिरी पॉइंट, आखिरी भाव बा। एक ही समझे को कोशिश करी। साधु यादव, खोवा व्यापारी, ग्राम नौबस्ता के धरती से आपके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है। बिरहा के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। राम तीर्थ यादव समाजवादी गाना का फरमाइश कैलन, कोटेदार केमूपुर के धरती से। बहुत बहुत भैया के धन्यवाद। तनी बिरहा का आखिरी भाव समझी, अगली बार आप लोगों के समाजवादी गीत सुना देवे। अब अरे धन दौलत से जाए ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा धबेदा का सिरवा। बिरहा के आखिरी भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान किए आकाश यादव गोदाही के धरती से, बब्बू यादव गोदाही के धरती से। बहुत बहुत भैया के धन्यवाद। तनी बिरहा का आखिरी भाव समझिए। बुढ़वा बाप रवत हुआ काला, धन दौलत से जाई ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। कहले साहब हमार बेटा हिंदुस्तानी, हमरे देश का दुश्मन पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रखले बा। साहब वह लाल का गर्दनिया वापस मंगा दे। जनरल साहब चले गए, आज भी दोनों गर्दन का पता नहीं चला। आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। जिस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, भाषण दिया करते थे कि भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 2 सर का बदला मैं पाकिस्तान से 10 सर लाऊंगा। हाँ बहन का भैया समझला, 2 सर का बतिया छोड़ा, सॉरी 10 सर का बतिया छोड़ा, बहन 2 सर ना लिया पौला। क्या कर रहे हैं आप? बिरहा में इसलिए गाई हूं आप लोगों के बीच में, जो आप लोगों फरमाइश किए बाबू, इसलिए गाई हूं कि आज फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आखिर क्यों? लॉकडाउन लगा था, सारे लोग घर में थे, हमारे फौजी भाई, हमारे सिपाही भाई, आप लोग रोड पर पहरा दे रहे थे। आप लोगों के लिए कोरोना नहीं था, फौजी भाइयों के लिए कोरोना नहीं था, पब्लिक के लिए कोरोना था। हाँ हाँ भैया, याद आना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैलाश टी-शर्ट वाला ताली और थाली बजावा कोरोना जाई, लेकिन नहीं मेरे बाबू, ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं एक बिरहा गाई हूं, आप लोग सुनिएगा, हमारे YouTube चैनल पर है। फौजी मुनीश यादव के मूर्ति पर चला बुलडोजर। क्यों भाई? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं और आप लोगों से बताना चाहती हूं कि भर्ती होता कौन है। सिपाही जी, भर्ती कौन होता है? कोई MP MLA का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है
तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, आपका बेटा, हमारे घर का भाई बेटा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अगला समझदारों के लिए, देखिए राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अब आप लोग अपना वोट दीजिएगा, कहीं भी किसी को भी तो सोच समझ के दीजिएगा, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। आप लोग मुर्गा और दारू पर मत जाइए। आज के जमाना में 20,000 से ज्यादा विद्यालय बंद हो गया। अब तो नया के कंपोजिट आ गए, मतलब जहां देसी में 15 लाख झूठा वादा, 15 लाख। बारे भैया दिल से धन्यवाद कि कुछ याद कैले हुआ। लगा था कि भैया अब की बार साइकिलिए पर उठ जाइए। तो देखिए मुलायम यादव एडवोकेट साहब, सहीजनी कुंडा प्रतापगढ़ के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार। और हमारे भाई साहब, अच्छा भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिरहा खत्म भयल, हमारे भैया कातला साहब का स्वागत सम्मान करे बदे माला वाला बा। हाँ गवैयन खातिर तो नहीं आयल है। जब हम गा के बंद करत बानी, चला वहारे से स्वागत साहब को हो जाइए। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आप प्रशासन के लोग हैं जो हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में तत्पर तैयार रहते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान कर दीजिए। साहब हमारे पास माला नहीं बा कि हम स्वागत करी, लेकिन दिल से स्वागत करत बानी। सिपाही और फौजी और ड्राइवर लोगन के हम दिल से मानीला। कितना हमारे भाई लोग ड्राइवर हुई हैं, जरूर ड्राइवर हुई हैं। क्यों कुछ ना तो साइकिलिए को हुई, ठेलवे को हुई। हाँ का कितना लोग तो हाथ गाड़ी चलावन भैया। हम ड्राइवर लोगन के दिल से मानीला। और देखिए सुमित्रा देवी ग्राम नारायणपुर और सानिया लिख ले भैया, जौन भी हो एडजस्ट कर लिया। नारायणपुर दिखात बा सुमित्रा, मतलब हमारे भी बिरादरी से पुरस्कार आयल। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली हो जाए। नारी शक्ति जिंदाबाद। दिल से धन्यवाद कि आप लोग बड़े प्रेम से सुन लू और बड़े शांति से बिरहा सुन लू। ये 100 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान के लिए हमारे दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप डॉक्टर कामता प्रसाद यादव रामनगर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अच्छा बनहिया हुआ, तभी एक बार दे दा। सुमित्रा देवी ग्राम नारायणपुर बनहिया के धरती से, देखला ना सनहिया के तू बनहिया बनवा दला। अगर कहीं हम लेखपाल रहती तब इनकर चक दूसरे के नाय हो गई होत। हाँ सनहिया के धरती से सुमित्रा जी की तरफ से अगर हमारे बोले में गलती हो जाई, हाँ तो आके अपन पैसा ले जाया, कहे अब तुरंत सही हो जाएगी। और 51 रुपए का पुरस्कार अरविंद यादव, अजय यादव गोदहिया के धरती से, यही ग्राम सभा से, गोदाही के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बिरहा का आखिरी भाव बा, आखिरी लाइन बा। आज तक दोनों जवानन का गर्दन का पता ना चलल। आप लोग नेट पे सर्च कर लिया और कमेंट में लिखत भी रहा कि हमको दोनों जवानों का गर्दन चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, बोलने का हक हमारा भी है। आई आखिरी लाइन बा, अरे पानी कैसे हो ये भारती, जाली में उजाला या बंदी है कुआं पानी। बहुत बहुत धन्यवाद।